Non-verbal communication is communication without words. When you don't speak any words and you still convey a message. मतलब बिना बोले भी अगर आपने कोई मैसेज कन्वे कर दिया तो वो किस कैटेगरी में आया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज. वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेन यू स्पीक समथिंग. फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू वर्बली. अगर आप अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहो तो बोलोगे तो अच्छा है ही, साथ में आप कैसे दिख रहे हो, क्या कपड़े पहने हो, आपकी बॉडी का पोस्चर क्या है, मतलब आप खड़े हो बैठे हो तो कहीं झुक तो नहीं रहे, कहीं साइड में तो नहीं हो रहे. वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर इंटरकनेक्टेड. अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूं और अपने हाथ से कोई इशारे करूं एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे बहुत बड़ा हाथी. वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेन वी स्पीक. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज व्हेन वी कन्वे मैसेजेस विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग. बिना बोले, भले ही फेशियल एक्सप्रेशन से या मैंने ऐसा इशारा. कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को सामने वाले को समझाना और एक फीडबैक लेना कि उसको बात समझ में आई कि नहीं. फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है. इनफैक्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि 65% आप अपनी बात को बिना बोले सामने वाले को कन्वे करते हो. हाथों का इशारा, आंखों का इशारा. 65% कम्युनिकेशन हम बिना बोले करते हैं और सिर्फ 35% हम बोल के करते हैं. और 35% के अंदर भी अगर बाइफर्केशन किया जाए तो वर्ड्स सिर्फ 7% होते हैं. बाकी हमारी टोन ऑफ वॉइस होती है. टोन क्या होती है कि आप किस तरह बात कर रहे हैं. आप सामने वाले को देख के भी उनके बारे में, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ जान सकते हो. तो इसलिए कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन. तो आपसे जब भी कोई बात करे तो आपको उसकी से आई कांटेक्ट बना के रखना है. इससे आपका इन्वॉल्वमेंट पता चलता है कि आप इन्वॉल्व हो, सुन रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, और प्लस आपके अंदर कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी. आपसे कोई अगर बात करे तो अगर आप उसके आई कांटेक्ट देते हो तो क्या मतलब होता है कि आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हो. तो ये अगर आपने नहीं किया इसका मतलब कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है. तो फेशियल एक्सप्रेशन एक और तरीका है नॉन वर्बली कम्युनिकेट करने का. जैसे गुस्से में आपका फेस कुछ और होता है, खुश होते हो तो कुछ और होता है, आश्चर्यचकित होते हो तो कुछ और होता है, उदास होते हो तो कुछ और होता है. तो आई कांटेक्ट की तरह फेशियल एक्सप्रेशंस भी आपके अंदर के हाव भाव को बताते हैं. पोस्चर का क्या मतलब होता है? आप किस तरह बैठे हो या खड़े हो या चल रहे हो. अगर आप छुप रहे हो लोगों से तो आप झुक के चलोगे. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो एक सोल्जर की तरह चलोगे. हैप्टिक मतलब टच बताया मैंने. टच कैसे होता है? जैसे हम किससे पहले मिलते हैं तो टच कैसे करते हैं? हैंडशेक के थ्रू. तो हैंडशेक अगर आपने ठीक से किया तो इससे पर क्या पता चलता है? आपका आत्मविश्वास. जेस्चर मैंने आपको बताया, इशारे. तो आप पब्लिक में क्या जेस्चर्स करते हो, इशारे करते हो, इस पे कंट्रोल होना चाहिए. वर्ड सिर्फ 7% हम यूज करते हैं, बाकी सब चीजें हमारा टोन ऑफ वॉइस और बॉडी लैंग्वेज से चलता है. सबसे पहली चीज होती है अपीयरेंस, कपड़े. तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अच्छे कपड़े पहनने. दूसरा, आपको नीट एंड क्लीन दिखना है कि आपके बाल कटे हुए होने चाहिए, शेव वगैरह, अगर मूछें रखी है तो ट्रिम होनी चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए. तो ये भी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है. उसके बाद आप कैसा बोलते हो, पहले तो आप आदमी को देखते हो, फिर उससे आप बात करते हो, तो उसकी टोन ऑफ वॉइस कैसी है. टोन मतलब कि कहीं गुस्सैल तो नहीं है कि गुस्से में बात करता है समय, या फिर फ्रेंडली टोन है, या फिर ओपन टोन है. तो टोन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आता है वर्ड्स. फिर जो होता है वो थोड़े से वर्ड्स होते हैं. तो जब तक हम वर्ड्स पे पहुंचते हैं हमारा इंप्रेशन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होता है. बोलने से पहले आपको दिखना अच्छा चाहिए,
कपड़े पहनने सही चाहिए, आपके बाल सही से कड़े हुए होने चाहिए, आपका फेस एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक, और फिर आपका जेस्चर्स कि क्या जेस्चर आप यूज कर रहे हो, कैसे। थम्स अप का इशारा, थम्स अप का मतलब क्या है कि गुड जॉब, अच्छा काम किया। आदमी से नेगेटिव लगता है कि वो जो बोल रहा है उसकी बात से सहमत नहीं लगता, इसलिए इसको खराब माना जाता है। He doesn't know, है ना, he doesn't know। क्रॉस लेग्ड होके बैठना मतलब कि नर्वस है बंदा, रिजर्व्ड है। चार प्रकार के डिस्टेंस होते हैं। एक इंटीमेट, जैसे कि माँ बेटा या हस्बैंड वाइफ। दूसरा पर्सनल, दोस्तों के साथ। तीसरा सोशल, मतलब कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, हम जिनको जानते हैं, परिचित लोग। और टोटली अननोन लोग के साथ इतना डिस्टेंस होता है, जो कि पब्लिक हो सकती है, भिखारी हो सकता है, आपके घर पे किसी ने घंटी बजाई, वो हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज देखो, ये हाथ को यूज करके अपनी बात को समझा रहा है और कैसे सीधे खड़ा हुआ है। तो इसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के क्या पता चल रहा है कि ये कॉन्फिडेंट बंदा है, इसको मालूम है ये किस बारे में बात कर रहा है। सो ऑलवेज कीप योर आर्म्स एंड लेग्स ओपन। अपने सामने अपने हाथ ऐसे बांध लिए, इसका मतलब ये है कि मैं डरा हो गया हूं। अच्छा, अगर आपको ठंड लग रही है तो भी आपने ऐसे किया ना, तो भी इसका मतलब यही होता है। टॉपिक था वो क्या था कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो कि बिना बोले करते हैं हम। और बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आता है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, हैप्टिक्स यानी टच, ओके, और जेस्चर्स एंड पोस्चर्स, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, बॉडी लैंग्वेज में या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो दिस वाज अ सेशन ऑन बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ माय वीडियोस, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।